नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 25 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, असम के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा सर्वे सामने आया है जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि असम के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर योगी सरकार के एक मंत्री ने अब मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अब बुर्के पर बैन लगाने की बात कह दी जिसको लेकर के नया विवाद शुरू हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आ रही है जहां पर हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल पेश की गई है और भाईचारे की मिसाल है ये। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बाद देश के लोगों पर महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ने जा रही है। किस तरह से, इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर मोदी सरकार का एक और नया कानून लागू कर दिया गया है जिसके बाद इस कानून को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर बताया जा रहा है कि ईसाई समुदाय की 4 महिलाओं को ट्रेन से उतार दिया गया है और इसके पीछे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है जिसके पीछे भी लगातार अब विवाद शुरू हो गया है। वहीं लॉकडाउन लगाने को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है पूरे देश के लिए। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असम की 126 सीटों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है और इस ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं वो उससे भी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। अगर हम ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। बीजेपी के खाते में इस बार 40 सीटें जा सकती हैं, यानी कि बीजेपी गठबंधन महज 40 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकता है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 77 सीटें जा सकती हैं, यानी कि असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। वहीं बात करें अदर की, तो अदर के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो यह है असम का विधानसभा चुनाव से पहले का बड़ा सर्वे जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। योगी सरकार के मंत्री ने अब मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। आप सभी जानते होंगे इससे पहले मस्जिद में अज़ान का लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। बहुत सारे लोगों को अजान सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब बुर्कों से भी लोगों को परेशानी होने लगी। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, जिन्होंने कल बलिया के डीएम को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर की अजान से दिक्कत बताई थी, अब वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका कहना है कि बुर्का अमानवीय व्यवहार व कुप्रथा है, इसलिए देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पहले मस्जिद से आने वाली आवाज को लेकर के भी इनको परेशानी थी, जिसके लिए यूपी इलाहाबाद की जो प्रोफेसर है संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने अजान पर विवाद खड़ा किया था। उसके बाद जो नेताजी बुर्के पर सवाल खड़े कर रहे हैं आनंद शुक्ला, इन्होंने भी अजान पर सवाल खड़े किए थे और अब इन्होंने बुर्के को लेकर के नया विवाद शुरू कर दिया है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। वैसे तो आप सभी जान रहे होंगे हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की वजह से आज हिंदू मुसलमानों के बीच किस तरह का कहीं ना कहीं एक भाईचारा रह गया है, लेकिन इसकी एक बड़ी मिसाल सामने आई। आप इस खबर को देखिए, मुस्लिम पिता का हिंदू बेटे के सिर पर सेहरा बांधने का यह अनूठा मामला जो है यूपी से ही सामने आया है। मामला पूर्वांचल के गाजीपुर जिले का है, जहां पर गहमर थाना क्षेत्र के भदौरा ब्लॉक में स्थित 12 गांव का है। यहां के निवासी पप्पू के बचपन में ही सिर से मां बाप का साया उठ गया था और बताया जा रहा है कि
उसके बाद गाजीपुर के ही मोहम्मद शेर खान ने अपने अनाथ हिंदू बेटे के सिर पर सेहरा बांधकर मिसाल पेश की है। बताया जा रहा कि बचपन से ही पप्पू को मोहम्मद शेर अपने साथ में रखा, उनको पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद उन्होंने बताया जा रहा है कि 16 वर्ष पहले अपने हिंदू बच्चे को पहले तो अच्छी परवरिश दी, अब पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सोमवार को धूमधाम से उनकी शादी कर दी, जिसके बाद हिंदू मुसलमानों के बीच लगातार ये खबर वायरल हो रही है और लोग इसकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं और यह भाईचारे की एक मिसाल भी पेश होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। कोरोना के चलते देश में लगातार महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है। पहले डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा, उसके बाद खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ा। अब बताया जा रहा है जैसे जैसे त्योहार करीब आ रहे हैं, फेस्टिवल्स करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे खाने पीने की चीजों पर और भी ज्यादा रेट बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। लगभग 50 से ज्यादा फीसदी के रेट कई सारी चीजों में बढ़ सकते हैं, जिसमें खाने पीने के तेल शामिल हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका होगा। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के अंदर मोदी सरकार का नया कानून लागू कर दिया गया है। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल को कल राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 22 मार्च को राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 यानी GNCTD संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हुआ था। इस बिल का दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध किया है। राज्यसभा में बिल को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। हम लोगों अधिकार देने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जो भी बाधाएं आए हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम ना तो रुकेगा और ना ही धीमा होगा। यानी कि मोदी सरकार ने कानून ऐसा बना दिया है कि जो दिल्ली में सरकार है उससे ज्यादा पावर अब वहां के LG के पास होगा और LG को मैनेज कौन करता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में होता है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार एक डमी के तौर पर रह जाएगी, काम पूरा दिल्ली में LG करेंगे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी समेत आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। ABVP यानी RSS से जुड़ा संगठन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के सदस्यों ने चलती ट्रेन से 4 ईसाई महिलाओं को जबरन उतरवा दिया था। उन पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया। केरल के मुख्यमंत्री P विजयन ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को कड़ी चिट्ठी लिखी है। केरल में चुनाव प्रचार कर रहे गृह मंत्री ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि यह वारदात 19 मार्च की है, जब ABVP के लोगों ने रेलवे पुलिस से शिकायत की कि हरिद्वार से पूरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस में कुछ ईसाई महिलाएं ट्रेन में धर्म परिवर्तन करा रही हैं और इसी वजह से उनको बताया जा रहा कि बीच रास्ते से ट्रेन से उतार दिया गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि वो महिलाएं धर्म परिवर्तन नहीं करवा रही थी। तो कहीं ना कहीं ABVP की एक और दादागिरी सामने आई है और इस तरह के संगठन लगातार आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से लगातार किस तरह से एक विशेष समुदाय और कई अन्य समुदायों को टारगेट कर रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पूरे देश में लॉकडाउन लगने को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते इंदौर, भोपाल के साथ साथ जो है एक और शहर है जहां पर पूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड़ में भी 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बताया जा रहा कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नांदेड़ और बीड़ में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन को एक बार फिर इंप्लीमेंट कर दिया गया है और अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो पूरे देश में भी लॉकडाउन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों की अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।